नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बालाजी की और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बीमारी के बारे में जिसका नाम है स्केबीज। स्केबीज क्या है, किस प्रकार की बीमारी है, स्केबीज क्यों होता है और बात करेंगे कि स्केबीज की सिम्टम्स क्या है, बताएंगे इसकी डायग्नोसिस कैसे किया जाता है और ये भी बताएंगे कि स्केबीज की ट्रीटमेंट क्या है। तो अगर आपको स्केबीज हुआ है या फिर आपकी पहचान की किसी को हुआ है तो उसके लिए ये वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो पहले चीज आपको बता देते हैं स्केबीज किस प्रकार की बीमारी, एक प्रकार के माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, मतलब नॉट माइक्रोस्कोपिक नहीं और बहुत ही छोटा, हम इसको कीड़ा बोल सकते हैं, जो स्किन की कीड़ा, आपके जो त्वचा होता है उस त्वचा की कीड़ा, जिसको सर्कोप्टेस स्केबी नाम से बुलाया जाता है। और ये जो कीड़ा है ये इंग्लिश में बोलते तो माइट, तो ये सर्कोप्टेस स्केबी बोल के जो माइट होता है, स्किन की कीड़ा जो स्किन के अंदर ही तरफ रहता है और बहुत ज्यादा खुजली पैदा करता है, इससे स्केबीज होता है। तो स्केबीज जब भी होगा आपको समझना पड़ेगा कि वो ये स्केबीज जो है माइट है वो इसका कारण है। बात करते हैं स्केबीज कैसे स्प्रेड होता है। देखो स्केबीज एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड होगा वाया डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट। जब स्किन टू स्किन कांटेक्ट होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कांटेक्ट, इनडायरेक्ट कांटेक्ट से ही ज्यादा फैलता है क्योंकि जिन लोगों में स्केबीज है उसका टॉवल, बेडशीट या फिर कोई भी कपड़ा अगर कोई हेल्दी इंडिविजुअल यूज करे तो उनमें भी ये स्केबीज माइट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा, एक के त्वचा से दूसरे के त्वचा में ट्रांसफर हो जाएगा। उसको बाहर से वैसे देखने में क्लियरली नहीं आता है, इसलिए हम देख नहीं सकते उस हिसाब से, मगर ये एक माइक्रोस्कोपिक माइट है, बहुत ही छोटा सा। ये माइक्रोस्कोप के अंदर देखना पड़ता है, खाली आंख आप देख नहीं पाएंगे, मगर वो चीज रहता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में ये स्प्रेड होता है। अब बात करते हैं कि स्केबीज की सिम्टम क्या है। स्केबीज की सिम्टम बहुत गंदा गंदा सिम्टम होता है और एक एक करके आपको बताते हैं। पहले जो सिम्टम से स्टार्ट होगा वो ईचिंग, बहुत ज्यादा खुजली, और खुजली रात के टाइम पे बहुत बढ़ जाता है। ये स्केबीज की पहली चीज है, मगर बहुत सारे स्किन की बीमारी है जहां पे खुजली रात को बढ़ता है, तो ये अकेला सिम्टम नहीं है। उसके साथ साथ आता है रैश, लाल लाल चकड़ी जैसे स्ट्रक्चर बन जाएगा आपके स्किन के ऊपर, और वो एक साथ क्लस्टर्स में नजर आएंगे, एक साथ बहुत सारे ऐसे रैश टाइप के स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। ये दूसरा सिम्टम, ये भी बहुत सारे स्किन इन्फेक्शन में होता है। मगर तीसरा जो सिम्टम मैं आपको बताऊंगा वो स्केबीज की ट्रेडमार्क सिम्टम है जिसको बोला जाता है बारो। तो स्केबीज ना बारोइंग करता है, बारोइंग अंडर द स्किन, स्किन के नीचे बारोइंग करता है। मैं यहाँ पे एक पिक्चर दूंगा, इससे आपको क्लियर हो जाएगा आइडिया। ये जो स्केबीज होता है ये अंदर स्किन के अंदर ही अंदर एक जगह से दूसरे जगह टनल की तरह रास्ता बनाता हुआ चलता जाता है, इससे एक लाइन जैसा बन जाता है। और ये खास करके आपके उंगलियों के बीच हो सकता है, आर्मपिट यहाँ पे हो सकता है, जॉइंट्स जो है यहाँ पे जेनाइटल एरियाज में, वेस्ट लाइन के नीचे, ये सारे जगह पे ये सारे बारोइंग जो है वो बहुत ज्यादा नजर आता है आपको। ठीक है, तो ये ट्रेडमार्क सिम्टम ऑफ स्केबीज है। अगर आपको इन जगहों पे ऐसे बारोइंग नजर आ रहा है जैसे मैंने पिक्चर में दिखाया, उसके साथ साथ रात को खुजली ज्यादा हो रहा है, तो कंफर्म है आपको स्केबीज हुआ है। आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास विजिट करें और ट्रीटमेंट लें। और फोर्थ जो सिम्टम, जो बहुत दिनों से अनट्रीटेड अगर आप ये इसको रख दोगे तो हो सकता है स्केबीज से इतना खुजली होता है कि लोग रात भर और रात में सोते हैं लोग, तो खुजली होता है तो वहां पे बहुत ज्यादा वो उस जगह को खुजली के कारण उस जगह का स्किन जो है वो उसमें कट लग जाता है, उससे वहां पे घाव बन जाता है और घाव धीरे धीरे इन्फेक्टेड हो जाता है क्योंकि इन्फेक्शन सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है उन लोगों को। तो उससे स्केबीज तो होता ही, उसके साथ साथ सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है जिसमें पस वगैरह फिल हो जाएगा और वो उस जगह सूजन होगा, उस जगह पे फिर से और खुजली होगा, वो बहुत खतरनाक स्टेज हो जाता है। इसीलिए स्केबीज अगर किसी को है तो इमीडिएटली, मतलब देखो पहले दफा तो को पता नहीं चलता स्किन में कुछ है तो लोग इग्नोर कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके वो डेवलप होता है। जब बारोइंग आपको दिखे तो डेफिनेटली आप विजिट करें डॉक्टर के पास और ट्रीटमेंट अपनाएं। अब बात करते हैं कि स्केबीज की डायग्नोसिस क्या है, किस हिसाब से आपको ये डायग्नोसिस पता चलेगा। देखो स्केबीज के डायग्नोसिस आप खुद कर सकते हो, मैंने जैसे आपको कहा कि जब बारोइंग नजर आ जाएगा वो स्केबीज की ट्रेडमार्क है, और कोई भी डॉक्टर बारोइंग देख के पता कर लेंगे कि ये स्केबीज हुआ या नहीं। रैश इचिंग की पैटर्न और बारोइंग को देख के समझ आ जाता है। और उससे भी अगर समझ नहीं आ रहा है तो स्किन को ऐसे स्क्रैप करके थोड़ा बहुत स्किन लिया जाता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए, वहां पे स्केबीज की अंडा या फिर स्केबीज नजर आता है अंडर माइक्रोस्कोप, उससे भी पता चलता है कि स्केबीज इंफेक्शन है या नहीं। और बहुत रेयर केसेस में एक इंक टेस्ट बोला जाता है, जो बारोइंग के अंदर काली इंक डाला जाता है जिससे कि पता चलता है कि कहाँ तक के जो रास्ता है अंदर स्किन के अंदर ये बनाया गया है। वो बहुत रेयर केसेस में यूज होता है क्योंकि देख के पता चल जाता है, सिम्टम से पता चल जाता है। जो एक्सपीरियंस्ड जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं उनको पता चल जाता है कि ये स्केबीज है, तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है।
अब बात करते हैं कि ये स्केबीज की ट्रीटमेंट क्या होगा जब पता चल गया कि आपको स्केबीज हुआ है और एक स्टेज है स्केबीज की। देखो स्केबीज में सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि खुजली को कंट्रोल पाए, क्योंकि खुजली जितना आप खुजाओगे तो उस जगह पे धीरे धीरे अगर कट लगता है तो सेकेंडरी इन्फेक्शन की चांस बढ़ेगा और वो खराब होगा। इसीलिए उसको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग दवा मौजूद है, उस हिसाब से लेना होता है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ये जो सारे के सारे ट्रीटमेंट है बता रहा हूँ। पहले तो टॉपिकल मेडिकेशन है ही। टॉपिकल मेडिकेशन में आपके पास है परमेथ्रिन क्रीम, जो कि 5% परमेथ्रिन आता है, जो कि नेक डाउन एंड लेफ्ट, मतलब आपको ये अप्लाई करना होता है नेक डाउन और सारा रात आपको रखना होता है अप्लाई करने के बाद, और उसको हर एक हफ्ता, एक माह, हफ्ते में एक बार आपको यूज करना है परमेथ्रिन क्रीम 5%। बेंजाइल बेंजोएट लोशन 25%, जो कि स्किन के ऊपर अप्लाई करना होता है, जहां जहां पे स्केबिस हुआ है वहां पे स्किन के ऊपर अप्लाई करना होता है। सेंसिटिव स्किन के लिए, जो सेंसिटिव स्किन पेशेंट्स हैं उनको ये क्रीम इरिटेट कर सकता है स्किन को। सल्फर ऑइंटमेंट है जो इन्फेंट्स के लिए और प्रेग्नेंट वुमन के लिए है, क्योंकि वहां पे परमेथ्रिन क्रीम नहीं दिया जाता, तो प्रेग्नेंट औरत के लिए और बच्चों के लिए सल्फर ऑइंटमेंट आता है। वहां पे और जो ट्रीटमेंट्स हमने बताया वो इफेक्टिव, मतलब वो उसका साइड इफेक्ट होता है तो नहीं दिया जाता। तो ये सारे टॉपिकल ऑइंटमेंट्स हो गया, टॉपिकल क्रीम्स हो गया जो आपको यूज करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट ओरल मेडिकेशन है जो आपको खाना पड़ता है, और वो ओरल मेडिकेशन मतलब टैबलेट के फॉर्मेट में लेना पड़ता है, जो ये माइट मरने की दवा है। इनमें से एक है आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन की ओरल डोजेज लेना होता है एक ही हफ्ते में, फिर एक हफ्ते के बाद रिपीट करना होता है स्केबिस को ठीक करने के लिए। फिर आता है एंटीहिस्टामिन, क्योंकि खुजलियां बहुत ज्यादा होता है, मतलब आपके शरीर के अंदर हिस्टामिन बहुत ज्यादा तैयार हो रहा है। हिस्टामिन को रोकने के लिए एंटीहिस्टामिन जो चाहिए वो भी यहाँ पे देना होता है, जो जो कि यहाँ पे है हाइड्रोक्सीजीन जो आता है वो भी, और डाइफेनहाइड्रामीन और हाइड्रोक्सीजीन। डाइफेनहाइड्रामीन और हाइड्रोक्सीजीन आता है एज ए एंटीहिस्टामिन जो आपको प्रिस्क्राइब किया जाएगा। और ये सारे के सारे ट्रीटमेंट जो है वो तब होगा जब पता चल गया है कि आपको स्केबिस है। और अगर स्केबिस किसी को है, आपके घर वालों में किसी को भी स्केबिस हुआ है, तो आप फौरन अलर्ट हो जाए, क्योंकि ये बीमारी फैलता है एक इंसान से दूसरे इंसान में। अगर घर में एक इंसान को हो गया तो बहुत लोगों में ये फैल सकता है, इसीलिए उनको आइसोलेट करें, खास करके उनका बाथरूम, और हो सके तो बाथरूम आइसोलेट कर लो, और उसके साथ साथ उनका जो टॉवेल वो यूज करता है, वो जो भी तौलिया यूज करते होंगे, जो बेडशीट होंगे, और कपड़ा तो है ही, ये सारे के सारे चीज अलग कर दीजिए, और सबको कंप्लीटली प्रॉपर वॉश करके फिर उसके बाद यूज करना चाहिए। हर रोज आपको नया नया, मतलब उसको जो एग्जिस्टिंग कपड़ा है उसको क्लीन करके प्रॉपरली डिटर्जेंट से क्लीन करके फिर यूज करना है। इस हिसाब से मेंटेन करना है, बाकी लोगों को शेयर नहीं करना है। शेयर करेंगे तो आपको भी ये हो जाएगा, क्योंकि एक बार स्टार्ट होता है तो ये एक होस्ट से दूसरे होस्ट के शरीर में ट्रांसफर होने लगता है। तो इसीलिए ये सारी चीज याद रखना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो यहाँ पे जनरली ये जो माइट्स होते हैं ना, ये कहाँ पे होते हैं, ये क्लोथ्स, जो बीमार इंसान है उनके उनके कपड़ों में होंगे, बेडशीट में होंगे, और उनके शरीर से वो डस्ट के तरह बाहर निकलता है, और आपके घर में अगर कोई भी कारपेट वगैरह है तो उसके अंदर भी ये छुप जाएंगे। तो कारपेट से भी आपको हो सकता है, तो कारपेट वगैरह हटा दो, क्योंकि कारपेट ज्यादा अच्छे तरीके से क्लीन होता नहीं है घर में, तो कारपेट हटा दो, और हर रोज फिनाइल से जो है साफ करो घर। साफ सफाई में खास ध्यान रखना है आपको, अगर स्केबीज आपके घर में किसी को भी हुआ है तो। अदरवाइज ये बीमारी, आप जितना भी ऑइंटमेंट यूज कर ले और ये जो टैबलेट्स ले ले, एक बार ठीक होगा फिर से बार बार आपको होगा, क्योंकि घर में ही आपका अगर ये माइट रह जाएगा तो ये इन्फेक्शन बार बार आपका होगा। तो ये चीज ध्यान में रखना, इससे आप प्रिवेंशन ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल लगा फॉर स्केबीज इन्फेक्शन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।